सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं नए साल के अंदर होने वाले कुछ चेंजेस के बारे में। हर एक कंट्री के अंदर जो लास्ट ईयर हमारे रूल्स फॉलो हो रहे थे, अब वो रूल्स पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। यानी कि अब टाइम आ चुका है कि वो रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो अब से अगर आप स्टडी वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं या टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको उन रूल्स को अपने माइंड में रखना होगा और 2025 में आप जब भी अप्लाई करें तो इन रूल्स का ध्यान रखकर अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा स्टडी वीजा एप्लीकेशंस के अंदर देखिए बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, जिसमें से अगर बात करूं PGWP एप्लीकेशन जो होती हैं उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया है। इसके अलावा ऑफ कैंपस वर्क रिस्ट्रिक्शन जो स्टूडेंट्स के लिए थी वो उनके ऊपर एक चेंज हो चुका है। STS कैटेगरी बिल्कुल पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुकी है। इसके अलावा स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए नए रूल्स आ चुके हैं और इसके अलावा अगर स्टडी परमिट एप्लीकेशन आप लगाते हैं तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको एक पोर्ट ऑफ एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन हो चुकी हैं। तो ये सभी रूल्स तो अभी इंप्लीमेंट हो चुके हैं और नए साल से अब ये शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा मेनली टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन रहते थे कि नए जो लास्ट ईयर ये अनाउंस हुआ था कि जब भी आप अब टूरिस्ट वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका सिंगल एंट्री वीजा आएगा। देखिए अभी तक मेरी नॉलेज में सिंगल एंट्री वीजा नहीं आ रहे हैं। इवन आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी तक ही वीजा आपको सेंक्शन किया जा रहा है, यानी कि मल्टीपल एंट्री वीजा आपको IRCC की साइड से दिया जा रहा है अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आपका पासपोर्ट 10 ईयर्स तक हो तो 10 ईयर्स तक का ही वीजा आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपकी पासपोर्ट वैलिडिटी 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है तो तब तक का वीजा आपको सेंक्शन हो रहा है। यानी कि अभी तक ऐसे केसेस मुझे देखने को नहीं मिले हैं जिसमें सिंगल एंट्री या कुछ टाइम के लिए वीजा आपको दिया जाए। तो ये एक गुड न्यूज है आप सभी के साथ। लेकिन इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होंगे, क्योंकि अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल में लगते हैं ये बातें आपके ड्यूरिंग फाइल नहीं बल्कि इमिग्रेशन पर भी चेक हो सकती हैं। यानी कि इमिग्रेशन पर ये बात आपसे पूछी जा सकती है और इवन आपकी एप्लीकेशन चेक की जा सकती है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन में लगे थे। और ये बात उन लोगों के लिए नेगेटिव है जो लोग लाइक पैकेजेस करते हैं या आफ्टर वीजा की बात करते हैं या 10 रुपए की चीज को वो 10 लाख में बेच रहे थे। तो एक बहुत अच्छी ये गुड न्यूज है मेरे लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए कि आप जब भी ये फाइल अप्लाई करें अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें। उसके बाद आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। तो टूरिस्ट वीजा वालों के लिए ये दो नई बातें। पहली बात कि आपका जो वीजा है अभी तक मल्टीपल एंट्री वीजा ही चल रहा है। दूसरी बात कि आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करते हैं तभी आपको वीजा लेने का फायदा है, अदरवाइज आपको इमिग्रेशन से भी वापस किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए स्टडी वीजा हो या टूरिस्ट वीजा हो, जब भी आप अप्लाई करें एक ऑथराइज एजेंट से अप्लाई करें। सेकेंडली अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें, क्योंकि आपको PR तक पहुंचना है, आपको अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है। ऐसा नहीं कि वहां जाकर आपको इलीगल हो जाना है और अपने वीजा को असाइलम में बदल देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समझदारी की बात रहती है। एक नए साल पर मैं सभी को यही बात बोल रहा हूं कि जब भी आप अप्लाई करें आप एक लीगल तरीके से जाएं और वहां जाने के बाद अपने वीजा को अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो आप अच्छे ढंग से उसको कन्वर्ट करवाकर PR तक पहुंचे, अब बजाय कि अपनी लाइफ को वहां जाकर सेटल करने के और जस्ट ये सोचकर जाने के कि मुझे विदेश जाना है। विदेश जाइए, लेकिन विदेश जाने से पहले आपको अच्छे ढंग से अपनी प्रोफाइल को बनाकर अच्छे ढंग से अच्छे डॉक्यूमेंट्स के साथ अच्छे, अगर आप स्टडी वीजा में जा रहे हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे वर्क राइट्स अप्लाई कर आप लोग जाएं। और अगर आप टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हैं तो अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के इंटेंशन दिखाएं और वहां पर जाकर आप रहना चाहें तो आपका वीजा जरूर कन्वर्ट करवा देंगे और हो भी जाता है अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप इलीगल नहीं हुए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी बातें थी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। नए साल की दोबारा से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।